दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच सांस रोक देने वाले मुकाबले में आरसीबी की टीम ने मैदान अपने नाम किया। तो चलिए बताते हैं आपको पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता था दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने की थी। आरसीबी की शुरुआत काफी आक्रामक हुई थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट्स जरूर खेले थे और 3.5 ओवर में ही 30 रन का स्कोर बन गया था। लेकिन इस बीच आवेश खान की गेंद पर विराट कोहली 12 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए और ऐसे में अगला ओवर करने आए थे ईशांत शर्मा, जिन्होंने पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को 17 रन के स्कोर पर बोल्ड करके पंजाब की टीम को दूसरा झटका दे दिया। और ऐसे में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने आवेश खान की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। और इसके बाद तो ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरह से आक्रामक होते हुए नजर आए। 7वां ओवर करने आए थे अमित मिश्रा, जिनकी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने सामने की तरफ बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया। और ग्लेन मैक्सवेल का ये अवतार देखकर तो ऋषभ पंत भी पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहे थे। मैक्सवेल का बल्ला इस टूर्नामेंट में जमकर आग उगल रहा है। इसके बाद गेंदबाजी करने आए थे अक्षर पटेल, जिनकी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने छक्का लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अब बड़े शॉट खेल रहे थे जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। और इसके बाद जब गेंदबाजी करने आए अमित मिश्रा तो मैक्सवेल अमित मिश्रा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ स्टीव स्मिथ को अपना कैच दे बैठे। मैक्सवेल ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए थे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और 9 ओवर के खेल के बाद स्कोर 62 रन हो गया था, जबकि 3 विकेट भी गिर चुके थे। इसके बाद राजेश पाटीदार और एबी डिविलियर्स ने पारी को संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। पाटीदार ने इस बीच एक छक्का भी लगा दिया और एबी डिविलियर्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो गंदी गेंद देखकर बड़ा शॉट खेल रहे थे। आरसीबी की टीम की स्थिति और संभलती हुई दिख रही थी कि राजत पाटीदार 22 गेंदों में 31 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर स्टीव स्मिथ को अपना कैच दे बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए। 15 ओवर के खेल के बाद ही टीम का स्कोर 114 रन पर 4 विकेट हो गया था। लेकिन एबी डिविलियर्स तो अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए, जो कि 6 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे। लेकिन एबी डिविलियर्स अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी लगा दिए थे। 18 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 139 रन हो गया था। इसके बाद 19वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने चौका लगाते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और एबी डिविलियर्स की पारी का स्वागत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खेमे ने तालियों के साथ किया। इसके बाद अंतिम ओवर करने आए थे मार्कस स्टोनिस, जिनके ओवर में एबी डिविलियर्स ने 3 छक्के लगाते हुए इस ओवर को बड़ा ओवर बना दिया। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 171 रन का मजबूत लक्ष्य बनाने में कामयाब हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से सबसे ज्यादा एबी डिविलियर्स ने 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी खेली। 172 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी की शुरुआत शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने की थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल इस मैच में अपनी पकड़ बना लेगी। लेकिन जब शिखर धवन 6 रन के स्कोर पर ही यजुवेंद्र चहल को अपना कैच दे बैठे तो ऐसे में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ ने भी इस मैच में निराश कर दिया और 4 रन के स्कोर पर ही एबी डिविलियर्स को अपना कैच दे बैठे और ऋषभ पंत ने पारी को संभालने की कोशिश की। दिल्ली की टीम संभलती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने भी इनका साथ छोड़ दिया और 21 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल की गेंद पर एबी डिविलियर्स को अपना कैच दे बैठे। दिल्ली की टीम को 47 के स्कोर पर ही तीसरा झटका लग गया था। इस बीच ऋषभ पंत और मार्कस स्टोनिस ने पारी को संभाला। शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा समय लिया और जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच दिल्ली कैपिटल्स की झोली से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एवरेज 10 के ऊपर हो गया था। लेकिन इस बीच मार्कस स्टोनिस ने 2 शानदार चौके लगा दिए। उसके बाद तो अगले ओवर में ऋषभ पंत ने भी 2 लगातार चौके लगाकर इस मैच का रोमांच बढ़ा दिया और उसके बाद हर्षल पटेल ने मार्कस स्टोनिस को अपने जाल में फंसा लिया। मार्कस स्टोनिस 22 रन बनाकर एबी डिविलियर्स को अपना कैच दे बैठे। 13 ओवर के खेल के बाद 93 रन दिल्ली का स्कोर हो गया था
था और अब बल्लेबाजी करने आए थे सिमरन हेटमायर, जिन्होंने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने क्रीज पर आते ही एक छक्का और एक चौका लगा दिया और उसके बाद ऋषभ पंत के साथ पारी को आगे बढ़ाया। बीच बीच में हेटमायर गंदी गेंद को देखते ही बड़ा शॉट खेल रहे थे। मैच पूरी तरह से रोमांचक होता जा रहा था क्योंकि ऋषभ पंत इस बीच बड़े शॉट खेलने में नाकाम साबित हो रहे थे, लेकिन सिमरन हेटमायर ने कायली जेमिसन के एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर इस मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था और अब 2 ओवर में टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। ऐसे में ओवर करने आए थे हर्षल पटेल, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया और दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में सिर्फ 11 रन ही बनाए और अब अंतिम ओवर में टीम को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी। इस बीच हेटमायर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उन्होंने 23 गेंदों में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। शुरुआती 3 गेंदों में दिल्ली के बल्लेबाज सिर्फ 2 रन ही बना सके और अब 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी और चौथी गेंद पर भी ऋषभ पंत सिर्फ 2 रन ही बना सके और इसके बाद तो 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया। मैच पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था क्योंकि एक गेंद में 6 रनों की जरूरत थी और अंतिम गेंद पर भी ऋषभ पंत छक्का लगाने से चूक गए, चौका लगा पाए, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम इस मुकाबले को 1 रन से हार गई और ऋषभ पंत ने 48 गेंदों में नाबाद 58 रनों की पारी खेली। वहीं हेटमायर ने 25 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली। लेकिन दोस्तों, भले ही दिल्ली की टीम इस मुकाबले को 1 रन से हार गई हो, लेकिन ऋषभ पंत और हेटमायर की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।